Hello everyone, welcome back to Literature Reads 6. It's been quite a long time. I took a break. It was rather not a break, but I had a lot of things on my plate at that time. I needed to study. So, yeah, that's time done now. And we are back here. So, I will start today with Michael Drayton's sonnet Since There's No Help Left. तो ये मैंने पहले भी बोला कि ये एक सोनेट है, ठीक है. दैट मीन्स इट हैज़ 14 लाइन्स. नाउ विच काइंड ऑफ सोनेट, क्योंकि सोनेट तो हमने देखे हैं कई तरह के होते हैं, राइट. लाइक एलिजाबेथन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट और भी होते हैं. सो दिस इज़ एन एलिजाबेथन सोनेट एंड इट हैज़ 3 quatrains फॉलोड बाय अ कपलेट. क्वाट्रेन्स मतलब ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है. 4 लाइन के ग्रुप को 4 लाइन्स जो साथ में आकर करती हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाट्रेन्स. तो इसमें 3 क्वाट्रेन्स हैं, दैट मीन्स 12 लाइन्स. और जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं दे आर इन अ कपलेट फॉर्म, ठीक है. तो इस टाइप के जो सोनेट्स होते हैं इसमें मेजरली हम देखते हैं कि जो पहले 3 क्वाट्रेन्स होते हैं दे कन्वे अ डिलेमा, ठीक है. एक कोई डिलेमा होती है जिसमें पोएट कंफ्यूज होता है या फिर स्पीकर कंफ्यूज होता है या एक कोई प्रॉब्लम होती है जो आती है, ठीक है. और लास्ट के जो 2 कपलेट्स होते हैं, लास्ट का जो एक कपलेट होता है उसमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है, ठीक है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दिस बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज़ इन कंपल्सरी. ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द सोनेट. तो पहली 4 लाइन्स हम रीड करेंगे एंड देन आई जस्ट डिस्कस इट. Since there's no help, come let us kiss and part. Nay, I have done, you get no more of me, and I am glad, yea glad with all my heart, that thus so cleanly I myself can free. So in the first line किस तरह की help की यहाँ बात हो रही है कि since there is no help मतलब कि शायद कुछ और हो नहीं सकता अब. सो नाउ लेट अस किस एंड पार्ट. तो वी कैन नाउ पार्ट आर वेज. ने आई हैव डन, यू गेट नो मोर ऑफ मी मतलब मैं तुमसे अब दूर जा रहा हूँ, ठीक है. अब तुम्हें मैं नहीं मिलूँगा. एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विद ऑल माई हार्ट. और इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है. मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ विद ऑल ऑफ माई हार्ट. that thus so cleanly I myself can free, कि I can finally free myself. Okay, beginning with the second quatrain, shake hands forever, cancel all our vows, and when we meet at any time again, be it not seen in either of our brows, that we one jot of former love retain. तो अगर आपने और भी लिटरेचर के सोनेट्स और पोएम्स पढ़ी है ना, तो आपको ये वाला जो सोनेट है इट विल सीम वेरी ईजी बिकॉज देर इज़ नो complication as such. The lines are very straightforward, no very difficult words. So he says shake hands forever, cancel all our vows, कि अब हम हाथ मिला लेते हैं और अपने सारे वादे जो हैं तोड़ देते हैं. और अगर हम कभी आगे मिलते हैं and when we meet at any time again, be it not seen in either of our brows, तो हमें ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होने देंगे कि we have known each other, be it not seen in either of our brows, और दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन. और हम ऐसा किसी भी तरह से ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वी हैव अ लिटिल लेफ्ट ऑफ द फॉर्मर लव दैट वी हैड. Okay, so even if we meet in the future, it must not seem that we had any sort of love before or any relationship of love as such. Now let's move to the next line. Now at the last gasp of love's latest breath. Now this line is quite important I feel, क्योंकि इसमें there is personification. किसे personify किया गया है? लव को. कहा गया है कि नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, यानी दिस सीम्स टू बी द लास्ट ब्रेथ ऑफ लव, ठीक है. आखिरी सांस चल रही है हमारे तुम्हारे लव की. ऑलराइट, द नेक्स्ट लाइन, व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज. यहाँ पे हिज यूज हुआ है. दिस इज ऑल्सो रेफर टू लव as love is personified here. So love की जो pulse है it's failing, it's dying. Okay, when faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes. Now innocence is dying and reality is coming forward. Okay, now we have the concluding couplet of this sonnet, which is very important because it is going to refute the entire thought that has been said above. Now if thou wouldest, when all have given him over, from death to life, thou mightest him yet recover. Now here the speaker says that he has given up on his love, on his quest of love, that it will ever get fulfilled. He has given up on this idea. But if his lover wants to recover this love, he may be able to do so. मतलब if she wants, then I can recover my love for her.
ओके, सो हियर दी सोनेट एंड्स एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप दैट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट बिलो. ऑल्सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सेशंस. तो एक अगर आपको कोई स्पेशली सेशन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी.